हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पीएससी बायो वाला में। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में बताया, यानी कि मैंने कंप्यूटर की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने सबसे पहले बेसिक के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके डिफिनीशन को बताया, इसके फादर को बताया कि इसके जनक कौन है। उसके बाद मैंने जनरेशन से बताया कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स कंप्यूटर के बताया, पार्ट ऑफ कंप्यूटर को मैंने बता ही रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लास में यानी कंप्यूटर के दो पार्ट बताए, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसको मैंने प्रीवियस क्लास में पिछले लेक्चर में इतनी सारी टॉपिक को के साथ साथ हार्डवेयर को कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो फटाफट से हेडिंग लगाते हैं सॉफ्टवेयर और जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हेडिंग लगाइएगा सॉफ्टवेयर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, विच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके सेमेस्टर की तैयारी होती रहे। और यदि आप पीडीएफ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू 308044 इस पे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त नहीं होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे मैसेज करके अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि जो सब हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, वो फिजिकल या मैकेनिकल पार्ट होता है किसका, कंप्यूटर का। यानी कि जो हार्डवेयर होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर। जैसे क्या है, आपका प्रिंटर है, उसको हम लोग देख भी सकते हैं, प्रिंटर को उठा भी सकते हैं। आपका पेन ड्राइव है, उसको हम लोग छू भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके जो हो गए ढेर सारे माउस हो गए, मॉनिटर्स हो गए, सीपीयू हो गए, स्कैनर्स हो गए, ये सब को क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेकिन हार्ड सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, बट उसको टच नहीं कर सकते, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते। तो आइए अपने इसी बात को अपने इस लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं कि क्या बात ये बोल रहा है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा सॉफ्टवेयर, आगे स्टार्ट करते हैं। इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसको सेट ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। सेट ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब ये है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। लाइक जैसे आपके जो भी स्क्रीन है उस पर ढेर सारे फंक्शंस दिखाई पड़ते हैं। ठीक, उसी को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक, यानी कि आपके जो स्क्रीन है उस पर आपको कहीं क्लॉक, कहीं आपके विंडोज़, कहीं फाइल्स, कहीं आपके सेटिंग्स, ये सब क्या है, आपका सेट है। तो उसी सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, आपका सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। लेकिन ये एक बार में एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। मान लीजिए अगर आपको अपने सेटिंग्स खोलना है तो आप एक बार में सेटिंग ही खोलेंगे, ना कि आप सेटिंग के साथ साथ दो टास्क को खोल सकते हैं लेकिन बारी बारी से। आगे समझते हैं। वी कैन नॉट टच, जो सॉफ्टवेयर है इसे हम लोग टच नहीं कर सकते। आप लोग देखे हुए होंगे जो आपके कंप्यूटर में सेटिंग्स दिखाई पड़ती हैं, क्या आप उसे टच कर सकते हैं, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक, बट इसे हम क्या कर सकते हैं, बट वी सीन एंड रियलाइज, यानी कि इसे हम महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह क्या है, सॉफ्टवेयर है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजलेस, यानी कि बिना हार्डवेयर का, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं लगाए, माउस नहीं लगाए, कीबोर्ड नहीं लगाए, तो आप अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क भी नहीं कर सकते। यानी कि विदाउट हार्डवेयर के आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, यूजलेस है। कंप्यूटर भी क्या है, यूजलेस है। Therefore, both hardware and software work computer together and provide desired output। यानी कि जब दोनों कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें रहेंगी तब आप अपने इच्छा अनुसार उस पर इनपुट दे के आउटपुट
प्राप्त कर सकते हैं। लाइक उसमें मॉनिटर भी है, सीपीयू, कीबोर्ड सब कुछ है, गूगल की व्यवस्था है। आप इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने मनचाहा चीज़ को इनपुट करा के उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है, तो आप कंप्यूटर के माध्यम से आप कंप्यूटर पे सर्च करिए व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपके मनचाहा चीज़ को वो क्या कर देगा, आउटपुट के माध्यम से प्रोवाइड करा देगा। द सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू मेनली टू ग्रुप। जो आपका सॉफ्टवेयर है वो दो भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं कौन कौन से वो भाग है सॉफ्टवेयर के जो दो ग्रुप में बांटे गए हैं। तो देखिए पहले सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बारे में बता ही दिया। तो सॉफ्टवेयर को सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से, यानी कि सॉफ्टवेयर को मेनली दो ग्रुप में बांटा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अभी हम बारी बारी से हर एक के बारे में जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग तीन ग्रुप में बांटते हैं। कितने ग्रुप में? जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ओएस का नाम देते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो ग्रुप में बांटा गया। कौन कौन सा? आपका जो सॉफ्टवेयर है उसे दो ग्रुप में बांटा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या भी ओएस का नाम देते हैं। आगे समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने ग्रुप में बांटा गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन ग्रुप में बांटा गया। पहला है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट होता है इसका उपयोग हम लोग पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप इस सब में, यानी कि कंप्यूटर में और लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट यूज किया जाता है। आपके जो स्मार्टफोन है गए इसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एंड्रॉयड का। तो आप लोग देखते होंगे जो आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है उसमें, यानी कि जो आपके पास फ़ोन है डिफरेंट टाइप की कंपनियां की, उसमें जो आपका फ़ोन होता है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो वो सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड होता है। ठीक, और जो आपके लैपटॉप होते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता है। और वैसे ही जो आपका आईफोन्स हो गया, यानी कि जिसको हम लोग एप्पल बोलते हैं, जो आपका आईफोन का फ़ोन होता है उसमें iOS, किसका? iOS का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता है। ठीक, कुछ लैपटॉप्स होते हैं जिसमें iOS का भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता है। उसके बाद समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका एमएस ऑफिस, दूसरा है ब्राउज़र। ठीक, पहले समझते हैं एमएस ऑफिस क्या है। तो एमएस ऑफिस में चार पार्ट होते हैं, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। क्या होते हैं आपका? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। इस एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इस पावर पॉइंट को हम लोग पीपीटी का भी नाम देते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। किसको? एमएस पॉइंट को। यानी कि एमएस वर्ड में जो पावर पॉइंट होते हैं उसको हम लोग पीपीटी का नाम देते हैं। अब जो आपका ये एमएस वर्ड होता है ये आपके लेटर्स, यानी कि आप इसके माध्यम से, एमएस वर्ड के माध्यम से रिज्यूम का बना सकते हैं, उस पर लेटर लिख सकते हैं, उस पर एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं उस पर आप लोग। यानी कि आप लोग अपने जो आपका वर्ड है किसका? एमएस ऑफिस का, उसके माध्यम से आप रिज्यूम बना सकते हैं। ठीक, लेटर्स बना सकते हैं। लेटर का मतलब आप किसी को पत्र लिख सकते हैं, किसी को निबंध एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक, सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात आती है एक्सेल। एक्सेल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सैलरी शीट बनाते हैं। यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको अपने कस्टमर का, एम्प्लॉयज़ का सैलरी शीट बनाना हो कि एक महीने में उसको इतनी सैलरी दी जा रही है, अब इतनी सैलरी किस किस पे बेस पे दी जा रही है, उसको मंथली कितना दिया गया, वो एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसके लिए कितनी सैलरी बढ़ी उसकी। ठीक, उसके बाद उसका पीएफ कटा कि क्या हुआ, तो वो सब चीज़ें उस पर सैलरी शीट पे दिखाई जाती है। उसके बाद बिलिंग, या फिर आप किसी
मॉल में या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं जो बिजनेस के पर्पज से है, उस पे आप कोई सामान खरीदते हैं तो कस्टमर को क्या करते हैं, जब कोई कस्टमर सामान खरीदता है तो उसको बिल दिया जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे दिखाया जाता है कि इतने रुपए का ये सामान है, इतने रुपए का ये सामान। तो एक प्रकार से क्या होती है, बिलिंग होती है। या फिर आप किसी मेडिसिन पे चले जाइए, जहाँ पे मेडिसिन की दुकान हो, तो वहाँ पे जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो आपको जब वो बिल देता है तो आपको कंप्यूटराइज बिल देता है, जिसपे आपको दवाई के नाम, उसके रेट्स, क्वांटिटी, रेट सब कुछ लिखा रहता है। यानी कि इसका भी जो बिलिंग होता है वो किसके माध्यम से हो सकता है, एमएस एक्सेल के माध्यम से। अब जो आपके रिजल्ट आते हैं, स्टूडेंट के रिजल्ट आते हैं, ठीक, वो भी किसके माध्यम से बनाया जाता है, वो भी एमएस एक्सेल के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि जैसे आपने अपना एग्जाम दिया, अब एग्जाम में कितना नंबर आया, इस कितने में से आप कितना प्राप्त किए, कितना परसेंटेज बना, तो ये सब काम किस पे होता है, एक्सेल पे होता है। यानी कि रिजल्ट का भी जो भी होता है वो किस पे होता है, एक्सेल पर। अब मान लीजिए आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, आपको परसेंटेज ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, ठीक, परसेंटेज निकालना हो, उसके बाद आपको जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब चीज़ों को करना हो, तो आप एक्सेल के माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए जो पावर पॉइंट होता है ये क्या वर्क करता है, तो पावर पॉइंट आपका टेक्स्ट एडिटर है, इमेज एडिटर है और वीडियो एडिटर है। यानी कि इसके माध्यम से आप डिफरेंट टाइप टेक्स्ट को, डिफरेंट टाइप के लेटर को, टेक्स्ट यानी कि ए बी सी डी ये सब के क्या है, टेक्स्ट है, तो इस सब को चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के माध्यम से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आप वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं, इमेज को एनिमेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। लाइक आप लोग बहुत सारे कंप्यूटर देखे होंगे, जब कंप्यूटर पे हम लोग काफ़ी टाइम तक वर्क नहीं करते तो कंप्यूटर में एक ऑटोमेटिकली लेटर आता है, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है, आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है, आपके ऐसे ऐसे आपके कंप्यूटर में मूव करता रहेगा। तो ये सब क्या है, ये भी एनिमेशन के द्वारा ही होता है। आप इमेज को मूव करा सकते हैं, वीडियोस को मूव करा सकते हैं, ठीक, ये सब किसके द्वारा होता है, आपके एमएस पावर पॉइंट के जरिए। चौथी पार्ट आती है आपका एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस आपका क्या होता है, ये डाटा बॉक्स होता है, ठीक, यानी कि डाटा का एंट्री, इसमें यानी कि बॉक्सेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसमें डाटा को एंट्री यानी कि आपके नाम, पता, एड्रेस को वहाँ पे इनपुट किया जाता है, ठीक, आपके अकाउंट का इनपुट कराया जाता है, यानी कि इसमें एंट्री का काम, आपके डाटा का एंट्री यहाँ पे कराया जाता है। ये बात है आपके एमएस ऑफिस की। अब बात आती है ब्राउज़र की। तो आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र, ब्राउज़र का मतलब होता है जैसे आपका गूगल है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, मेरी ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउज़र है, तो ये सब क्या है, आपका ब्राउज़र है जिस पे हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का काम करते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, क्या समझते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। हेड लगाइएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। अब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये किस प्रकार कार्य करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये आपका आपके कंप्यूटर के साथ ही मिलता है, यानी कि जब आप लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू खरीदते हैं, ठीक, तो उसके साथ ये सॉफ्टवेयर आपको कंपनी खुद देती है, जिसके माध्यम से हम इस पर वर्क करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें हम लोग जब हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तब एक दूसरे के कम्बिनेशन से ये वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो आइए इसी बात को अपने लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो क्या है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है डिजाइंड बाय ऑपरेटर कंप्यूटर ऑफ हार्डवेयर, यानी कि ये आपके कंप्यूटर के द्वारा बन के आता है और ये कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होते हैं उसके द्वारा कार्य करता है, यानी कि उसके द्वारा ये कम्बिनेट होके अपने प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को रनिंग करने की परफॉर्म करता है। प्लेटफॉर्म फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि यह आपके अब जो आपका ये सॉफ्टवेयर है ये आपका जो भी यूज़र होगा उसके साथ ये वर्क करेगा, यानी कि जिस प्रकार से आपका यूज़र होगा जो भी वर्क कराएगा ये वर्क करेगा। इट इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सब में द मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, जैसे आपके
लैपटॉप में फाइल है उसको मैनेजमेंट करना, मेमोरी को मैनेजमेंट करना कि आपके मेमोरी में कहाँ पे कौन सी डाटा रखी जाएगी, किस फाइल में आपके आइडियोज़ होंगे, किस में वीडियोज़ होंगे, किस में पीडीएफ होगा, किस में फोटोग्राफ्स होंगे, किस में ग्राफ्स होंगे, उस सबको कौन मैनेज करेगा, यानी कि यूज़र करेगा। यूज़र कहाँ करेगा? अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ठीक। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड फॉलोइंग। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट। अब आपके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ वर्जन सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो आप उसके हिसाब से वर्क करेंगे। आपके अगर फ़ोन में सॉफ्टवेयर पड़ा है एंड्रॉयड का तो आप उसके हिसाब से वर्क करेंगे। आपके लैपटॉप में या फिर स्मार्टफोन में आईओएस का, एप्पल का अगर हार्ड सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो आप उसके हिसाब से कार्य करेंगे। अब दूसरी हेडिंग लगाइएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप लोग हेड लगा लिए होंगे, आइए समझते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर द कंप्लीटिंग स्पेशल टास्क। इट इंक्लूड एमएस ऑफिस एंड ब्राउजर। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर हम बाहर से अपलोड करते हैं, लाइक आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ठीक। यानी कि जब हम लोग बाहर से कोई ऐप को, कोई सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो एक स्पेशल टास्क के लिए होता है। जैसे आप लोग अगर अपने फ़ोन में, लैपटॉप में व्हाट्सअप डाउनलोड किए तो वो आपके मैसेजिंग का काम करेगा। ठीक। कोई अगर आप लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पे आप लोग लाइक ट्विटर डाउनलोड किए तो आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, यानी कि ये एक प्रकार की स्पेशल टास्क को परफॉर्म करेगा। तो आइए समझते हैं पहले एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड क्या होता है। यानी कि एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, वो और फिर ऑफिस का मतलब होता है ऑफिस। यानी कि जो एमएस वर्ड है, यानी कि सॉरी एमएस ऑफिस है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? एमएस ऑफिस के द्वारा। यानी कि द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए पॉपुलर नोन एज एमएस। यानी कि जो आपको एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसको ज़्यादातर लोग एमएस ऑफिस कहते हैं। द एमएस ऑफिस इज डेवलप्ड बाई, जो एमएस ऑफिस है वो किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था? एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा। इस कौन कराया था? बिल गेट्स। यानी कि बिल गेट्स ने एमएस ऑफिस का, यानी कि एमएस ऑफिस जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम देते हैं, उन्होंने इसका खोज किया। इट इज़ वाइडली यूज इन द बिजनेस एजुकेशन सेक्टर। यानी कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग बिजनेस के क्षेत्र में होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में होता है। ठीक। इसके माध्यम से हम लोग डिफरेंट टाइप के अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डाटा को एंट्री कर सकते हैं। ठीक। यानी कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है क्या आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक। इस पर हम लोग वर्क करके अपने डॉक्यूमेंट को, प्रेजेंटेशन को, डाटा एंट्री को करके उस पर अपना डाटा को फीड करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउज़र। ब्राउज़र के बारे में समझते हैं ये क्या होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे हम जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के वेबसाइट पे जा करके एक्सेस करके वहाँ पे अपने रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करते हैं। यानी कि वहाँ पे हम यूज़र के माध्यम से कोई भी अगर हम चीज़ को सर्च करना चाहें तो आप ब्राउज़र पे जाके अपने इन्फॉर्मेशन को इनपुट करके आप उस प्रकार से डिज़ायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द वेबसाइट when user request a web page for a particular website। जब कोई यूजर किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाता है या फिर ब्राउज़र पे जाता है तो अपने इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करता है और उसी हिसाब से आपको आपके स्क्रीन पे डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे आपका फाइल मोजिल्ला, फायरफॉक्स, मोजिल्ला यानी कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एज, एप्पल सफारी, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये डिफरेंट टाइप के क्या है आपके ब्राउज़र्स हैं। इस प्रकार से आपकी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि अगले टॉपिक में हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक। यानी कि हम लोग पहले जानेंगे
हमने पीडीएफ 2 क्लासेस में जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर अगले में जाना हार्डवेयर क्या होता है, यानी कि पहले हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर। अब जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपके कोई डाउट क्वेश्चन होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बता ही दिया था, आप उसके माध्यम से अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में डिफरेंसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के साथ। तब तक सभी को गुड बाय।